गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। थोड़ी देर पहले मुझे फोन आ रहा था हमारे गांव के प्रधान साहब का। कहने लगे, चाचा जी, सरकार का हुक्म हुआ है हमें कि गांव में से चंदा इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवाओ। तो आप भी कोई 200 400 1000 2000 रुपया दीजिए सरकारी खजाने में जमा करवाने के वास्ते, इस बीमारी से लड़ने के लिए। अच्छा, तो मैंने यस कह दिया। आपको चंदा क्यों दें? क्या किया आपने? अभी जिस दिन लॉकडाउन किया था ना, उस दिन इन्होंने कहा कि लोगों को इतने किलो अनाज दिया जाएगा, इतने किलो गेहूं दी जाएगी, ये दिया जाएगा, वो दिया। किसी को कुछ नहीं दिया। सरकार ने, जब सरकार बनी नहीं थी तब बड़े बड़े वायदे कर लिए थे, जब हमारी सत्ता आ जाएगी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर सत्ता आ गई, फिर सरकार ने सरकारी योजनाओं को एक बहुत बड़ा अंबार 150 200 परियोजनाएं शुरू कर दी सरकार के, जैसे स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, पता नहीं कौन कौन सी कर दी योजना शुरू। तो सारा खजाना उधर लुटाते रहे, या फिर सरकारी फंक्शंस में लुटाते रहे, या फिर विदेश यात्राओं में लुटाते रहे, या फिर विदेशों में और देश में रैलियां करने में बर्बाद करते रहे पैसा। खूब ऐश कर ली जितने की भी करनी थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ऐसी हालत नहीं थी। वो रिजर्व बैंक से अगर कभी पैसा लेते भी थे तो यही 20,000 करोड़ 15,000 करोड़ ऐसे लेते थे। सबसे ज्यादा 2013-14 में लिया था 50,000 करोड़। और मोदी साहब सरकार से रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं 1,75,000 करोड़। अब इन्होंने एक और नया बाईपास रास्ता खोज लिया है कि सरकार एकदम से रिजर्व बैंक से 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले सकती है, पैसा ले सकती है। कर्जा 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 नहीं कहना चाहिए, कोई वापस थोड़ा करना होता है किसी। सरकार ले लिया। लाखों करोड़ रुपया जीएसटी का है, और बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वगैरह वगैरह। उनका लाखों करोड़ रुपया है, वो कहाँ गया? कोई युद्ध तो हुआ नहीं कि आपका युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, और ये भी नहीं कि आपने गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवा दिए, खजाना खाली कर दिया। जो सरकार आपसे पहले की सरकार है, जीएसटी के बिना सब कुछ मैनेज करती थी। उस वक्त भी बाढ़ें आती थी, उस वक्त भी बीमारियां आती थी, उस वक्त भी कोई नेचुरल एपिडेमिक हो जाता था, सरकार सब कुछ अरेंज करती थी। कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि अब चंदा दो, प्रधानमंत्री राहत कोष में दो। इन्होंने क्या, ये आरबीआई वाली जो खबर है, सरकार 2 लाख करोड़ रुपया ले सकती है और ले लेगी, विद इन ए वीक ही ले लेंगे। उसके बारे में मैं 2 दिन पहले बोला। आज मैंने ये खबर गूगल पर पढ़ी और फिर मैंने इसको फेसबुक पर शेयर भी कर दिया। आप भी पढ़ सकते हैं मेरी फेसबुक पर। सत्ता पाने के चक्कर में इन्होंने बड़े बड़े वायदे कर लिए। इलेक्शन से पहले सत्ता मिल गई, फिर उन्होंने जितना धन इस गवर्नमेंट ने उड़ाया, फजूल खर्च, देश यात्राओं में, सरकारी फंक्शंस में उड़ाया, उतना धन पहले किसी ने नहीं उड़ाया था। ये कहते हैं कांग्रेस वाले जो है ना, वो करप्ट थे। ठीक है, करप्ट थे, हटा दिए। आप कहाँ के भले मानस हैं? आपकी पार्टी में जो इस वक्त एमपी बन के बैठे हुए हैं, मिनिस्टर भी बन के बैठे हुए हैं, वो भी लाखों करोड़ों के घपलों में। जब ये सारा कुछ शांत हो जाएगा, तब कोई अगर खोज खबर करेगा तो कोरोना के चक्कर में पीछे से क्या क्या घोटाले हुए हैं
ये तब पता लगेगा जब खोज खबर की जाएगी। विदेशों से सामान आ रहा है, आप एक तरफ तो कहते हैं मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, चांद पर पहुंचेंगे, चांद सितारे अंबर से तोड़कर ले आएंगे, और दूसरी तरफ आपको अब चंदा मांग के गुजारा करना पड़ गया। क्यों पैसा बर्बाद किया, लाखों करोड़ रुपए। बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े एयर इंडिया, कॉनकॉर्ड, इंडियन ऑयल, सबको बेच रहे हैं, बेचने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेट दे दिया हाथों में, प्राइवेट हाथों में चली ना वो 2-3 ट्रेन ऐसे ऐसे करके। तो आप सरकार कर क्या रही है? पिछले 70 सालों में जो कुछ बनाया था हमारे महान लीडर्स ने, ये इंदिरा गांधी को बहुत गालियां निकालते हैं, मैं भी निकालूंगा, पता लगे ना मुझे कि कहाँ गलत है, मैं निकालूंगा। इंदिरा गांधी जो कुछ बना गई, जवाहरलाल नेहरू जो कुछ बना गया, आपने कुछ ऐसा बनाया? कोई पीजीआई बनाया हो, कोई नंगल डैम जैसा महान बांध बनाया हो, बड़ा बांध बनाया हो, कोई आयरन एंड स्टील कंपनी बनाई हो? क्या बनाया? कुछ नहीं, गप्पे बनाई और गप्पे बांटी, खुश होते रहे। अब थोड़ा मुसीबत का टाइम आया तो पकड़ के कटोरा इसमें दान डालो। सरकार को इस वक्त आम आदमी की, गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए थी। कितना का अनाज दे दिया आपने लोगों को। कहते जिस दिन लॉकडाउन हुआ ना, उससे 2-3 दिन बाद एक मीटिंग हुई बड़ी जबरदस्त, और कहा इतने लाखों करोड़ रुपया दे रहे हैं। पूछो जाके ग्राउंड में किन को मिला आपका ये लाखों करोड़ रुपया? गरीबों को राशन तक नहीं मिला। कहते थे मुफ्त में राशन दे देंगे, 1 किलो दाल दे देंगे, फलाना दे देंगे, टमकाना दे देंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ लूटने के वास्ते ही ये सरकार आई हुई है। सरकार ने ये स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, सरकारी मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया ऐसे करके चला। इन योजनाओं के जरिए खजाना तो खाली कर दिया, पर इन योजनाओं का फायदा कुछ नहीं हुआ। और मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, कितने के लोगों ने अपने रोजगार खड़े कर लिए। जो कर्जा लेके भी गए ना, उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी की। कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, कोई रोजगार नहीं चला। भूखों को दो भी दोगे आप, मजदूरी करने वाले भैयों को आप 1-1 लाख रुपया दे दो, 10 दिन बाद जाके पूछो क्या किया, तो वो बता देंगे कि ये बेटी के कपड़े बनाए हैं, ये सूट बनाए हैं, इसकी शादी करनी है, इसका दाज बनाया है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने जी ये कारखाना लगाया है, ये मैंने 4 आदमी को रोजगार दिया। तो इस तरह सरकार ने, इनको चलाने ही नहीं आती थी, यह तो बस अशेख चिल्ली की तरह गप्पे मारने वाले थे। अब चंदा इकट्ठा करके रिजर्व बैंक से 2-2 लाख करोड़ रुपया लेके सरकार चलाएंगे। कितनी देर चलेगी? पहले भी 1,75,000 रुपया करोड़ लोन लिया था ना सरकार ने रिजर्व बैंक से 2-3 महीने पहले ही, वो कहाँ गया? जीएसटी का पैसा कहाँ गया? और दूसरे जो सरकार के पास बहुत सारे टैक्सेस होते हैं ना, उनका पैसा कहाँ गया? अब खाली के खाली, अब चंदा मांगो। नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सत्ता प्राप्त कर लेनी अलग बात है, एफिशिएंटली सत्ता चलाने के लिए दिमाग चाहिए, जो दिमाग इनके पास है नहीं, चालाकियां हैं, चालाकियों से देश नहीं चलता। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है, या तो भगवान इनको अकल दे दे, या भगवान इनको उठा ले। कोई दूसरा अकलमंद, कोई दूसरा समझदार आएगा तो देश चला लेगा। जब आप नहीं थे तब भी देश चल रहा था, जब आप नहीं होवोगे तब भी देश चलेगा। आज के लिए इतना है दोस्तों। लीडरों की गप्पों पर विश्वास ना किया करो, इनकी गप्पों से देश नहीं चलता। देश चलता है समझदारी से,
देश चलता है दिमाग से, देश चलता है अच्छी नीतियों से। इनके पास ये तीनों ही चीजें नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।